ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ना भूलना। जो जनता के काम है उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के तो सांसद आते भी नहीं हैं। मोदी जी खुद वाराणसी नहीं जाते, जाते हैं तो बड़े उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन किसी के घर नहीं जाते, किसी के हालचाल नहीं पूछते, किसी के बीच आपके बीच घुल मिलकर ये समझने की कोशिश भी नहीं करते कि आपके जीवन कैसे चल रहे हैं, आप कैसे जी रहे हो। इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी है, नौजवान क्या कर रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि जनता के सामने जब चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बातें करेंगे, जनता वोट दे देगी तो हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नई तरह की राजनीति 10 सालों में हमारे पूरे देश में हावी हो गई है। मैं एक महिला के घर गई उत्तर प्रदेश में, कुछ नहीं था घर में, कुछ नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। जो घर की तरफ जो सड़क जा रही थी वो सड़क भी टूटी फूटी थी, पता नहीं कब बनी थी, वो भी खड़िंजे की, पक्की सड़क भी नहीं थी। बच्चे उधर ही खेल रहे थे बीच दिन में, हफ्ते के शायद मंडे ट्यूसडे होगा। मैंने कहा स्कूल नहीं जाते? कहती नहीं, स्कूल चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत दूर है, मैं भेजती नहीं हूँ। तो मैंने कहा पानी नहीं आता, बिजली 1-2 घंटे आती है। तो ये सब सुना, मैंने कहा कमाई कैसे करती हो? कहती है ये चूड़ियों का काम है दीदी, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, इसी से जो भी कमा लेती हूँ और बच्चों को खिला लेती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हें मालूम है चुनाव आ रहा है? कही हाँ। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? तो ऐसे थोड़ी सी शर्मिंदा होके बोली कि विधायक को दूंगी। विधायक भाजपा के थे। तो मैंने कहा लेकिन आपके यहाँ काम तो विधायक जी ने किया नहीं है। तो कहती है हाँ दीदी, काम तो नहीं किया। तो मैंने कहा आते जाते हैं? अभी आए थे चुनाव के लिए। तो मैंने कहा बाकी समय नहीं आते? नहीं आते। वोट क्यों दे रही हो? कहती है धर्म के नाम पे। दीदी ये लोग तो आके हमसे प्रार्थना करवाए, शपथ करवा दिए, हम वोट दे देंगे, भगवान के नाम शपथ ली है। तो मैंने बिठा के समझाया कि बहन, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ये वोट, इससे भविष्य बनने वाला है। 5 सालों के लिए जो विधायक आएगा, उस समय विधानसभा का चुनाव था, वहाँ जो विधायक आएगा वो तय करेगा कि आपका स्कूल कैसा बन रहा है, कि सड़क कैसी बन रही है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, वो तय करेगा। उसको आपने आदत दे दी है कि वो आएगा, धर्म की बात करेगा, भगवान राम के नाम पर शपथ दिलवा देगा आपसे और आप उसको वोट दे देंगी। तो काम करना ही बंद कर दिया है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना कि उससे काम कराओ। तो समझी, सोचा, कहने लगी दीदी ठीक कह रही हो, अगली बार मैं ऐसे वोट नहीं दूंगी। लेकिन मैं कह रही हूं कि पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं। और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई, इतनी बड़ी आपदा हुई हमारी